सालों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी को श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस कार्यक्रम में लगभग सभी महंतों, संतों, शंकराचार्यों को बुलाया गया है। राजनीतिक पार्टियों और श्री राम के अनंत भक्तों को न्योता भेजा गया है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिस पार्टी के नेता ने सालों पहले इस राम मंदिर की पूजा के लिए ताला खुलवा दिया था, श्री राम की पूजा के लिए भक्त आने लगे थे, आज उसी पार्टी कांग्रेस ने राम मंदिर से किनारा कर लिया है। पार्टी ने यह फैसला क्यों लिया है, इसे समझने के लिए हमें इतिहास पर जाना होगा। तो आइए आपको ले चलते हैं, क्योंकि आखिर ये जानना बेहद जरूरी है कि कांग्रेस ने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया है। बीजेपी जब कांग्रेस का राम विरोधी कटघरे में खड़ी करने में अब जुट गई है, ऐसे में राम मंदिर के साथ कांग्रेस का कैसा पुराना रिश्ता रहा है? क्या वाकई कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर के बनने का विरोध करती रही है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है? और क्या कांग्रेस ने कभी राम के नाम पर सियासत की थी? क्या वोट मांगे थे? अगर ये सारे सवालों का एक जवाब है तो मैं कहूँगा हाँ। दरअसल राम मंदिर से जुड़े आंदोलन को लेकर बड़ी घटनाएं अमूमन कांग्रेस के राज्य में ही हुई थी। जब राम जन्मभूमि को लेकर लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई की ताकत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में मिली। फरवरी 1986 में स्थानीय अदालत ने विवादित स्थान से मूर्तियां न हटाने और पूजा जारी रखने का आदेश दे दिया था। ये हिंदुओं के लिए एक बड़ी सफलता थी। फरवरी 1986 में राजीव गांधी सरकार ने परिसर का ताला खुलवा दिया था और पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। जानकार ये भी बताते हैं कि 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए और उसकी आलोचना को वो झेल गए। वो बात अलग है कि कांग्रेस कहती ये रही हमेशा कि राजीव गांधी को इस बात की कतई भनक नहीं थी। इसके 3 साल बाद बीजेपी को रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार ने वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद को अयोध्या में शिलान्यास तक की इजाजत दे दी थी। इतना ही नहीं, 1991 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर बनवाने का वादा किया था, वो भी बिना बाबरी मस्जिद ढाए। लेकिन बाद में बाबरी मस्जिद के गुंबद को बीजेपी और उनके तमाम अनुषंगिक संगठनों ने तोड़ दिया। दरअसल कांग्रेस 1981 में केंद्र की सत्ता में वापस आई, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। 1 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित ढांचा ढा दिया और इसकी जगह उसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। नरसिम्हा सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार थी वहां बर्खास्त कर दी गई। जनवरी 1993 में नरसिम्हा राव वाली केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान पर कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि समेत कुल 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। यानी केंद्र ने उसका अधिग्रहण कर लिया और कांग्रेस का एक ही स्टैंड रहा कि अदालत जो भी कहेगी, जो भी फैसला देगी, उसको हम मान करेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अब जबकि राम मंदिर अदालत के आदेश के बाद बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है, तो अचानक कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्यों बदल लिया है? कांग्रेस ने खुद को इस पूरे कार्यक्रम से अलग कर लिया है। इसकी ऐतिहासिक और सियासी वजह बताते हुए कांग्रेस ने खुद कहा है कि उसके नेता इसलिए अयोध्या नहीं जा रहे हैं क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक इवेंट है, जो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि श्री राम करोड़ों के आराध्य हैं और धर्म एक निजी मसला है। ऐसे में उनके नेताओं को न्योता भेजा जाना एक सियासी दांव ही है, ताकि पार्टी को स्टैंड लेने पर मजबूर किया जा सके। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी उनके इस फैसले का चुनावी इस्तेमाल कांग्रेस को एंटी हिंदू पार्टी बताकर करेगी। कुछ साल पहले सोनिया गांधी ने खुद कहा था कि बीजेपी ने लोगों को यह भरोसा दिला दिया है कि कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम पार्टी है। वहीं कांग्रेस का यह भी कहना है कि मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है और बीजेपी आरएसएस ने उद्घाटन का फैसला चुनावी फायदे के लिए अभी कर लिया है। कई दिन पहले ही कई पीठों के शंकराचार्य ने भी यह कहते हुए कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया कि अभी मंदिर अधूरा है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने फैसले का इंडिया गठबंधन से भी सहयोग हासिल किया है। इसी के चलते कई दलों ने यह इशारा किया है कि वे अयोध्या में फिलहाल 22 जनवरी को तो नहीं जा रहे हैं। वहीं यह भी संभव है कि बाद में पार्टी के नेता मंदिर जाएं, पूजा अर्चना और तमाम संदेश देने की कोशिश करें। उनका ये कदम बीजेपी की राजनीति का विरोध भी था, मंदिर ही नहीं। बहरहाल अयोध्या नगरी अपने रामलला के स्वागत के लिए सच कर तैयार है। अब फिर रामलला का इंतजार है। उनके आगमन पर आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में
कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन नहीं, ये तो 22 जनवरी को साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की सियासत है वो नए मुहाने पर और नए मोड़ पर खड़ी हो गई है। अब देखना है उसका परिणाम 2024 और आने वाले चुनावों में क्या पड़ता है और वो कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।